दाल मंडी का इतिहास बुलडोजर से साफ। यूपी में आज फिर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। वाराणसी में दाल मंडी के अतिक्रमण को प्रशासन हटा रहा है। सवाल यह है कि दाल मंडी के अतिक्रमण को हटाना क्यों जरूरी हो गया है, क्यों हो गया था, और क्या दाल मंडी का 300 साल पुराना इतिहास हम आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जब भी चलता है तो जाति और धर्म नहीं देखता। बाबा का बुलडोजर विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करता चला जाता है। अतिक्रमण वाराणसी का हो, संभल का हो या फिर देवरिया का, कब्जाधारियों से सरकारी जमीनें मुक्त कराने के लिए पीला पंजा लगातार दहाड़ रहा है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर यह बुलडोजर चल रहा था, अब दाल मंडी के एंट्री पॉइंट पे यह बुलडोजर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यह बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। लोग यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, जो इसका कहीं न कहीं लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी इलाके की हैं। दाल मंडी को काशी की सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब का दस्तावेज माना जाता है, लेकिन अब इस दाल मंडी में बाबा का बुलडोजर बेखौफ गरज रहा है। काशी विश्वनाथ मार्ग में ये जो रास्ता है ये कनेक्ट है, और आगे उधर सब्जी मंडी है जो उस तरफ निकलेगा लगभग 1 किलोमीटर के दूर। ये पूरी गली जो है 1 किलोमीटर की है, और 1 किलोमीटर की इस पूरी गली को चौड़ा किया जाएगा। सभी नोटिस चस्पा हो गया है। देखिए क्रॉस के निशान लगे हैं, लाल मार्क किया गया है। जो इनका PWD विभाग या जो यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन जो मार्किंग करते हैं, वह सब सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ध्वस्तीकरण का काम चालू है, बुलडोजर का काम जारी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ये मुख्य मार्ग है वो सीधा यहां से काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि 300 साल पुरानी दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दाल मंडी की सड़क फिलहाल 3 से 9 मीटर तक चौड़ी है, जिसे प्रशासन 17.5 मीटर तक चौड़ी करना चाहता है, ताकि काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो सके। इसके साथ ही सड़क को चौड़ी कर दोनों तरफ 15-15 फीट का फुटपाथ भी बनाया जाना है। बिजली और पानी की पाइपलाइन भी अंडरग्राउंड की जानी है। काशी में दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। इस प्लान पर सरकार 225 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुल मिलाकर काशी के विकास में 4 चांद लगाने के लिए दाल मंडी को विस्थापित करने का फैसला किया गया है। विस्थापित इसलिए क्योंकि सड़क चौड़ीकरण की जद में 184 भवन, करीब 6 मस्जिद और 10,000 के आसपास छोटे और मझोले दुकानदार आ रहे हैं। जो विस्थापित होंगे, योगी सरकार उन्हें 194 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। दाल मंडी कितनी ऐतिहासिक है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 300 साल पहले विश्वनाथ मंदिर के पास गोविंदपुरा नाम का एक इलाका था। यहीं पर दाल मंडी महज एक गली थी, लेकिन विस्तारवाद की रेस में शामिल होकर दाल मंडी पूरा मोहल्ला बन गई। दाल मंडी में संगीत की महफिलें लगने लगी। एक वक्त वो भी आया जब दाल मंडी पूर्वांचल में सस्ते सामान का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। बनारस की संस्कृति के कई रंग हैं, यहाँ की मजहबी फिजाओं में मिठास घुली है, लेकिन अवैध विस्तारवादी जब विकास के रास्ते का कांटा बन जाता है तो उसे निकालना भी जरूरी हो जाता है। बनारस में लंबे समय से ये मुहिम जारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहले करीब 3000 वर्ग फुट में सिमटा हुआ था। कॉरिडोर के लिए 300 से ज्यादा इमारतों और घरों को तोड़ा गया था, जिसमें करीब 1400 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। प्रशासन ने सभी को वाजिब मुआवजा दिया था। सभी निर्माण हटाने के बाद मंदिर अब 5 लाख वर्ग फुट में फैल चुका है। दाल मंडी का इतिहास बुलडोजर से साफ। यूपी में आज फिर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। वाराणसी में दाल मंडी के अतिक्रमण को प्रशासन हटा रहा है। सवाल यह है कि दाल मंडी के अतिक्रमण को हटाना क्यों जरूरी हो गया है, क्यों हो गया था, और क्या दाल मंडी का 300 साल पुराना इतिहास हम आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जब भी चलता है तो जाति और धर्म नहीं देखता।
बाबा का बुलडोजर विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करता चला जाता है। अतिक्रमण वाराणसी का हो, संभल का हो या फिर देवरिया का, कब्जाधारियों से सरकारी जमीनें मुक्त कराने के लिए पीला पंजा लगातार दहाड़ रहा है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर यह बुलडोजर चल रहा था, अब दाल मंडी के एंट्री पॉइंट पे यह बुलडोजर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यह बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। लोग यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, जो इसका कहीं न कहीं लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी इलाके की हैं। दाल मंडी को काशी की सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब का दस्तावेज माना जाता है, लेकिन अब इस दाल मंडी में बाबा का बुलडोजर बेखौफ गरज रहा है। काशी विश्वनाथ मार्ग में ये जो रास्ता है ये कनेक्ट है, और आगे उधर सब्जी मंडी है जो उस तरफ निकलेगा लगभग 1 किलोमीटर के दूर। ये पूरी गली जो है 1 किलोमीटर की है, और 1 किलोमीटर की इस पूरी गली को चौड़ा किया जाएगा। सभी नोटिस चस्पा हो गया है। देखिए क्रॉस के निशान लगे हैं, लाल मार्क किया गया है। जो इनका PWD विभाग या जो यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन जो मार्किंग करते हैं, वह सब सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ध्वस्तीकरण का काम चालू है, बुलडोजर एक्शन का काम जारी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ये मुख्य मार्ग है वो सीधा यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि 300 साल पुरानी दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल दाल मंडी की सड़क फिलहाल 3 से 9 मीटर तक चौड़ी है, जिसे प्रशासन 17.5 मीटर तक चौड़ी करना चाहता है, ताकि काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो सके। इसके साथ ही सड़क को चौड़ी कर दोनों तरफ 15-15 फीट का फुटपाथ भी बनाया जाना है। बिजली और पानी की पाइपलाइन भी अंडरग्राउंड की जानी है। काशी में दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। इस प्लान पर सरकार 225 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुल मिलाकर काशी के विकास में 4 चांद लगाने के लिए दाल मंडी को विस्थापित करने का फैसला किया गया है। विस्थापित इसलिए क्योंकि सड़क चौड़ीकरण की जद में 184 भवन, करीब 6 मस्जिद और 10,000 के आसपास छोटे और मझोले दुकानदार आ रहे हैं। जो विस्थापित होंगे, योगी सरकार उन्हें 194 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। दाल मंडी कितनी ऐतिहासिक है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 300 साल पहले विश्वनाथ मंदिर के पास गोविंदपुरा नाम का एक इलाका था। यहीं पर दाल मंडी महज एक गली थी, लेकिन विस्तारवाद की रेस में शामिल होकर दाल मंडी पूरा मोहल्ला बन गई। दाल मंडी में संगीत की महफिलें लगने लगी। एक वक्त वो भी आया जब दाल मंडी पूर्वांचल में सस्ते सामान का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। बनारस की संस्कृति के कई रंग हैं, यहाँ की मजहबी फिजाओं में मिठास घुली, लेकिन अवैध विस्तारवादी जब विकास के रास्ते का कांटा बन जाता है तो उसे निकालना भी जरूरी हो जाता है। बनारस में लंबे समय से ये मुहिम जारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहले करीब 3000 वर्ग फुट में सिमटा हुआ था। कॉरिडोर के लिए 300 से ज्यादा इमारतों और घरों को तोड़ा गया था, जिसमें करीब 1400 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। प्रशासन ने सभी को वाजिब मुआवजा दिया था। सभी निर्माण हटाने के बाद मंदिर अब 5 लाख वर्ग फुट में फैल चुका है।